प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 10 में चैप्टर तरंगों के अध्यारोपण में बंद आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटे, हमारा इकाई 1 से इकाई 10 जो आज वीडियो है, संपूर्ण सामग्री मान आपका संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक जो हमारा है वो है बंद आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन। बंद आर्गन पाइप, बंद आर्गन पाइप किसको कहते हैं? एक ऐसी पाइप जिसका एक सिरा खुला है, दूसरा सिरा बंद है, उसे बंद आर्गन पाइप कहते हैं। एक ऐसी पाइप जिसका एक सिरा खुला है, दूसरा सिरा बंद है, क्या कहते हैं? बंद आर्गन पाइप कहते हैं। जब हम बंद आर्गन पाइप में फूंक मारते हैं, जैसे बंद आर्गन पाइप का एक खुला सिरा है, फूंक मारते हैं, तो फूंक मारने से जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो वो क्या करती है? अनुदैर्ध्य तरंगे बंद सिरे की ओर चलती हैं और बंद सिरा दृढ़ पिंड की तरह कार्य करता है। बंद सिरा किसकी तरह करता है? दृढ़ पिंड की तरह कार्य करता है। ये तरंगे परावर्तित होकर लौट के आती हैं और जो नली का खुला सिरा है वो मुक्त सिरे की तरह कार्य करता है। फिर वो अनुदैर्ध्य तरंगे परावर्तित होकर वापस जाती हैं। तो एक तो खुले सिरे से आ रही है, एक बंद सिरे से आ रही है तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं और क्या होता है? आपको कंपन सुनाई देते हैं। क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य कौन सी तरंग आपको मिलती है? इसमें अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग मिलती है। जो पाइप का खुला सिरा होता है उसमें क्या बनता है? आपका पाइप के खुले सिरे में बनता है एंटी नोड और बंद सिरे में क्या बनता है? नोड, मतलब निस्पंद, और खुले सिरे पे प्रस्पंद बनते हैं। अब इसी का अध्ययन करेंगे बेटे। यहां देखिए, हमारे पास ये एक बंद आर्गन पाइप है, वही पाइप है ये, पर दूसरे रूप में आएगी। वही पाइप है, तीसरे रूप में आ रही है। जब हम पहली फिगर, हम फिगर ए बात करते हैं, इसमें हम फिगर तभी बनाएंगे जब हम इस खुले सिरे पे फूंक मारते हैं तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। वो किस सिरे की ओर जाती है? बंद सिरे की ओर जाती है। ये दृढ़ पिंड की तरह कार्य करता है, परावर्तित होती है अनुदैर्ध्य तरंग, परावर्तित होकर वापिस जा रही है। ये जो खुला सिरा है ये मुक्त सिरे की तरह कार्य करता है, इससे परावर्तित होती है। तो यहां से जो तरंग आ रही है और यहां से जो तरंग आ रही है अध्यारोपित होती है और हमें कौन सी तरंग मिलती है? अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग मिलती है। पर इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? धीरे धीरे फूंक मारनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, हल्के फूंक। तब आपको इस तरह का चित्र मिलेगा जिस तरह का चित्र मैं बनाने जा रहा हूं। ये आपका खुले सिरे में क्या बनना है? प्रस्पंद बनना है, और बंद सिरे में क्या बनना है? निस्पंद बनना है। ये लंबाई क्या होगी? L। प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी क्या होती है? λ/4। तो हम अब मूल स्वरक की बात कर रहे हैं, है ना? मूल स्वरक, मूल स्वरक के L कितना है? λ/4। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? 4L। आवृत्ति क्या हो जाएगी? N इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, दैट इज V/4L। अब हम किस में आ जाएंगे? हम यहां पर आ जाएंगे फिगर बी में। ये आपकी फिगर बी है। अब जो उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? ये एंटी नोड, ये नोड और ये नोड। ये क्या हो गया? λ1/4 और ये हो गया λ1/2। ये कौन सा स्वरक होगा? हम किसकी बात करेंगे? तो ये क्या है? प्रथम अधिस्वरक। प्रथम अधिस्वरक किसकी बात करें? प्रथम अधिस्वरक की। स्वरक। एल किसके बराबर है?
लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/2, एल किसके बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा 1/4। आवृत्ति क्या हो जाएगी n1 इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा 1, तो यहां पे आ जाएगी आपका क्या आ जाएगी n1 इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा 1 की, अच्छा एल लैम्डा 1 हो गया, तो यहां पे लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट यहां पे पहले लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4l/3। अब आवृत्ति क्या होगी n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा 1, n1 v 4l/3, तो n1 3v/4l, कितना हो जाएगा n1 हो गया आपका 3n। अब ये फिगर सी है हमारे पास। अब कैसे उत्पन्न होंगे, 2 पूरे और 1 आधा, तो ये दूरी क्या हो जाएगी लैम्डा 2/4 लैम्डा 2/2 लैम्डा 2/2, ये आ जाएगी। तो द्वितीय अधिस्वरक में क्या होगा, द्वितीय अधिस्वरक एल कितना हो जाएगा लैम्डा 2/4 लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2, एल कितना हो जाएगा 5 लैम्डा 2/4, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 4l/5। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी n2 इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा 2, n2 v/4l/5, तो n2 कितना हो जाएगा 5v/4l, n1 कितना हो गया 5n n2 सॉरी n2। तो इसी प्रकार जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा n1 रेशो n2 रेशो कितना हो जाएगा 1:3:5, इस तरह से। तो कौन से सन्नादि उत्पन्न हो रहे हैं, विषम सन्नादि उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है, समझना है बस कि हमने धीरे धीरे फूंक मारी, पहली स्थिति हमें ऐसे मिली, फिर द्वितीय स्थिति वो बदल जाएगी, फिर तृतीय स्थिति और हो जाएगी, और आगे चौथी स्थिति और बदल जाएगी। तो इसमें जो प्रथम सन्नादि या सन्नादि जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, विषम केवल, मतलब बंद आर्गन पाइप में केवल कैसे सन्नादि उत्पन्न होते हैं, विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। कौन से सन्नादि उत्पन्न हो रहे हैं, विषम सन्नादि उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, खुले ऑर्गन पाइप में। बच्चों अब हमारा इसके बाद 1-2 टॉपिक बचे हैं, एक ही वीडियो में आ जाएंगे या 2 वीडियो में देखते हैं, तो उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर हमारा सिलेबस खत्म। अब ये लगा लीजिए 2-3 वीडियो बची हैं आपके सिलेबस खत्म होने की, बस क्लास 11th की। बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए चैप्टर्स के उन न्यूमेरिकल्स को देंगे, उनके साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देंगे। जब हम एक चैप्टर की वीडियो बनाते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाते हैं, उसमें अलग इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही लेके हम चलते हैं। तो हम अब कौन सी पाइप करने जा रहे हैं, हम पाइप करने जा रहे हैं खुले ऑर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन। देखिए खुले ऑर्गन पाइप में हमारे पास, हम फिगर बनाते हैं अपनी, ये खुला ऑर्गन पाइप है, ये वही पाइप है लेकिन दूसरी स्थिति आ जाएगी। समान लंबाई के ऑर्गन पाइप है हमारे पास,
एक ही पाइप है ये फिगर ए। इसकी लंबाई कितनी ले रखी है हमने? एल। जब हम जो खुला ऑर्गन पाइप क्या होता है? एक ऐसा पाइप जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं, खुला ऑर्गन पाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? खुला ऑर्गन पाइप कहलाता है। जब खुले ऑर्गन पाइप के एक सिरे पे फूंक मारते हैं तो पाइप की वायु में कौन सी तरंग उत्पन्न हो जाती है? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो जाती है, जो दूसरे सिरे की हो जाती है। दूसरे सिरे का खुला सिरा मुक्त सीमा की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है? अनुदैर्ध्य तरंग को परावर्तित करता है और पहले सिरे की ओर वापस भेज देता है। पहले सिरे से तरंग जो आ रही है और दूसरे सिरे से जो परावर्तित तरंग आ रही है, दोनों अध्यारोपित होती है और हमें अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग मिलती है। जब अच्छा दोनों सिरे खुले हैं तो दोनों सिरों में क्या मिलेगा? हमें प्रस्पंद मिलेगा, एंटी नोड, नोड। ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी? लैम्डा बाई 2। तो फिगर ए से हम चल रहे हैं मूल स्वरक के लिए। तो एल किसके बराबर है? लैम्डा बाई 2 के, क्योंकि दो एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है, बीच में नोड बनेगा। तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 2l। आवृत्ति क्या हो जाएगी आपकी? एन वी बाय लैम्डा वी बाय 2l। ये कौन सी आवृत्ति मिली आपको? ठीक है। अब आपकी फिगर बी में अब प्रथम अधिस्वरक के लिए, प्रथम अधिस्वरक के लिए जब हम प्रथम अधिस्वरक के लिए लेंगे तो क्या होगा? बीच में एक पूरा बन जाएगा आपको। अब जो प्रथम अधिस्वरक के लिए बीच में एक कंप्लीट बनेगा, एंटीनोड, बीच में दो नोड हो गए, तो लंबाई वही लंबाई कितने भाग में बट गई? लैम्डा 1/4, लैम्डा 1/2, लैम्डा 1/4। एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा 1/4, इसे 2 लैम्डा 1/2 लिख देंगे। लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? 2l/2। अब जो हमें आवृत्ति मिलेगी n1 वो क्या हो जाएगी? v बाय लैम्डा 1 v बाय 2l/2 n1 2 v/2l n1 इज इक्वल टू 2n। अब फिगर सी देखते हैं हम। फिगर सी में क्या होगा? एक ऐसे बन जाएंगे अब आपके, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, नोड, नोड, नोड ने दो बनाने थे, 3 बना दिए, सॉरी 2 बनने थे बीच में। ठीक, तो ये नोड और ये नोड, ये लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2 और ये लैम्डा 2/4। तो एल क्या हो जाएगा हम यहां पे? किसके लिए? द्वितीयक अधिस्वरक के लिए, अधिस्वरक के लिए एल कितना हो जाएगा? लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4। एल हो जाएगा 6 लैम्डा 2/4, 3 लैम्डा 2/2 और लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? 2l/3। जब आवृत्ति होगी n इज इक्वल टू क्या होगा? v बाय लैम्डा 2 v
12 अपॉन 3 v अपॉन 12 n2 3n। तो जो हमें आवृत्ति मिलेगी, अब कैसे आवृत्ति मिलेगी, डैश 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 n रेशो n1 रेशो n2 1 रेशो 2 रेशो 3, मतलब सम और विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होंगे। इसमें कौन से उत्पन्न होंगे, सम और विषम दोनों तरह के सन्नादि उत्पन्न होंगे। अब एक सूत्र आता है, वो कहते हैं हमारे पास जो खुला ऑर्गन पाइप था उसकी मूल स्वर्ग की आवृत्ति क्या थी, खुला ओपन की, वो थी V बाय 4L ओपन, जो क्लोज था, सॉरी C क्लोज बंद, और जो ओपन है उसकी क्या है V बाय 2L। और दोनों की आवृत्तियों की तुलना करें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन 2L V अपॉन 4L, तो ये आ जाएगा 2। मतलब जो खुले सिरे की ऑर्गन पाइप है उसकी आवृत्ति जो होती है बंद सिरे की ऑर्गन पाइप की क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी होती है। अब एक चीज आती है, उसे कहते हैं जो ऑर्गन पाइप में अंतः संशोधन। ऑर्गन पाइप में अंतः संशोधन क्या होता है, अंतः संशोधन जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, इसे कहते हैं एंड करेक्शन। क्यों लेते हैं एंड करेक्शन, हम एंड करेक्शन बच्चों इसलिए लेते हैं जिससे कि क्या होता है, हमारा जो एंटीनोड बनता है, खुले सिरे पे जो एंटीनोड बनता है वो बिल्कुल किनारे पे नहीं बनता, एग्जैक्ट एंड पे नहीं बनता, थोड़ा बाहर जाके बनता है। इसलिए संशोधन की आवश्यकता होती है। इस संशोधन को कहते हैं अंतः संशोधन। क्या कहते हैं, अंतः संशोधन। तो उसी अंतः संशोधन के लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे। देखते हैं बच्चों, ऑर्गन पाइप में अंतः संशोधन, क्या कहते हैं इसे, अंतः मतलब एंड करेक्शन, अंतः संशोधन एंड करेक्शन कहते हैं। देखो, जो हमारी बंद ऑर्गन पाइप है और जो हमारी ओपन ऑर्गन पाइप है, दो पाइप है हमारे पास, इसमें जो एंटीनोड बनता है वो थोड़ा भार बनता है। इसमें दोनों सिरे खुले हैं तो दोनों सिरों में थोड़ा थोड़ा भार बनेगा। तो ये चीज क्या है, अंतः संशोधन में आती ई। किसमें आ गई है, ई। लंबाई तो हमारी एल है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी इसके लिए, लैम्डा बाई 4। एंटीनोड और ये नोड, ये एंटीनोड नोड और ये एंटीनोड, इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये लंबाई कितनी एल है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी पूरी, ये लंबाई एल होगी यहां तक की, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। तो अगर हम बंद ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो L प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4L प्लस ई। अगर हम खुले ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, E प्लस L प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज इक्वल टू L प्लस 2E। ठीक।
अब बंद ऑर्गन पाइप की जो आवृत्ति हो जाएगी एन, एन क्या होगा, वी अपॉन लैम्डा, वी अपॉन 4 एल प्लस ई। जो ई की वैल्यू होती है वो 0.6 आर होती है। जो अंतर संशोधन होता है वो किसके बराबर होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, 0.6 आर होती है। तो बंद ऑर्गन पाइप में कितना हो जाएगा, बंद V अपॉन 4 L प्लस 0.6 आर। जो खुले ऑर्गन पाइप में क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, V अपॉन 2 L प्लस 2E। V अपॉन 2 L प्लस 0.6 आर कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू V अपॉन 2 L प्लस 1.2 आर। तो ये अंतर संशोधन के लिए सूत्र स्थापित हो जाते हैं खुले ऑर्गन पाइप में और बंद ऑर्गन पाइप में। बच्चों, मैंने आपको बहुत साधारण तरीके से ऑर्गन पाइप को समझाया है। अगर मेरा समझाना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है ना बेटे। शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्यों, और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। अब तो हमारे 2-3 वीडियो बचे हैं बस सिलेबस संपूर्ण होने के लिए। हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।